हेलो मित्र, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ नॉलेज में स्वागत है। प्यारे मित्र, आज के वीडियो में हम संविधान सभा से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ गया होगा। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था। इसका ऑप्शन बताइए, सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना। अब देखिए, इसमें दो बात और आप ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वप्रथम की बात की जाए तो 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी। और यहाँ पे जो क्रिप्स प्रस्ताव है, क्रिप्स प्रस्ताव के तहत भी भारतीयों को एक संविधान देने की बात की गई थी, लेकिन उसमें शर्त ये थी कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए। विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होगा हम आपके लिए एक संविधान सभा का क्या कर देंगे, गठन कर देंगे। लेकिन इस प्रस्ताव को भारतीयों ने क्या किया था, सिरे से खारिज कर दिया गया था। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इसका उत्तर बताइए आप लोग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वुड। अब लॉरेंस, एलेक्जेंडर और क्रिप्स, ये तीनों इसके सदस्य थे। अच्छा, ये जो लॉरेंस है ये उस समय क्या था? लॉरेंस उस समय भारत सचिव था। क्या था? भारत सचिव। और एलेक्जेंडर की बात करें तो एलेक्जेंडर उस समय तत्कालीन नौसेना प्रमुख था। इसको भी दिमाग में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। प्यारे मित्र, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। अच्छा, प्रांतीय सभाओं द्वारा जो इसका चुनाव हुआ था, इसमें जो प्रतिनिधित्व की बात की जाए, अगर आप इसका प्रतिनिधित्व देखेंगे तो प्रतिनिधित्व इसमें क्या था कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पे, कितने पे? 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुन के आएगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहीं पे आप ये भी क्लियर कर लीजिए कि संविधान सभा के अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो अभी हमने डिस्कस किया ना, इसका उत्तर आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, संविधान सभा की दो बैठक हुई थी। एक हुई थी 9 दिसंबर 1949 की, जो प्रथम बैठक हुई थी। और दूसरी जो बैठक हुई थी इसकी 11 दिसंबर 1949 को। इसी पहले वाली 9 दिसंबर वाली के अध्यक्ष कौन थे अस्थायी तौर पे? सच्चिदानंद सिन्हा। और जो 11 दिसंबर की हुई थी इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। इसका उत्तर आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एच.सी. मुखर्जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ये देखिए, संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो अभी हमने आपको समझाया ना संविधान सभा कब बनी थी। इसको बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की, अच्छा ये प्रश्न रिपीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना किसने रखा था। बताइए इसका क्या उत्तर होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा
ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अच्छा देखिए, जो ये संविधान की प्रस्तावना है, यही प्रस्तावना आगे चल के क्या बन गई, उद्देश्य क्या बन गई थी, उद्देश्य क्या, इसको आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अभी हमने आपको बताया कि वही प्रस्तावना जो थी आगे चल के उद्देश्य क्या बनी थी, तो किसने इसको पेश किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा? प्यारे मित्र, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 12। अब देखिए, यहाँ एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि संविधान सभा का जो 11वां अधिवेशन हुआ था, ये हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसका जो 12वां अधिवेशन हुआ था, 12वां अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इसमें टोटल 12 अधिवेशन हुए थे, ये आप दिमाग में रखिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? देखिए, अंतिम बैठक हमने आपको बताया ना कि 12वां अधिवेशन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को, तो वही उसकी अंतिम बैठक हुई। इसको बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसको बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बी.एन. राव। देखिए, बी.एन. राव का पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। इसको दिमाग में रखिएगा, पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप। बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए, मैंने बताया कि संविधान का जो 11वां अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन संविधान जो था, संविधान अपना पूरी तरह क्या हुआ था, बन के तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा कि संविधान किस तिथि को अपनाया गया। अच्छा, जो इस तिथि को अपनाया गया 26 नवंबर को, इसको भी दिमाग में रखिएगा कि इसी दिन इसके बहुत सारे प्रावधान लागू कर दिए गए थे। जैसे नागरिकता से संबंधित प्रावधान था, और दूसरा जो आंतरिक मामले होंगे, इससे संबंधित प्रावधान लागू कर दिए गए थे। बाकी और जो प्रावधान बचे थे वो 26 जनवरी को लागू हुए थे। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो जिस दिन संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन बी 26 नवंबर। अगला प्रश्न, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? इसको तो सबको पता होना चाहिए। आप इसको कमेंट भी करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। यकीन मानिए, आप अगर कमेंट बॉक्स में कोई चीज़ लिख रहे हैं तो फिर आप भूलेंगे नहीं कभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 15। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? अब देखिए, इसको कौन कौन बता पाता है, इसको भी आप कमेंट करिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है बी.एन. राव। अब देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। प्रारूप समिति की अध्यक्ष की बात की जाए, अगर प्रारूप समिति की अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप बताएंगे उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर साहब। लेकिन उसका प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आप बी.एन. राव को बताएंगे। और इन्होंने जो तैयार किया था उसमें इन्होंने 343 अनुच्छेद और 13 अनुसूची, इन्होंने जो प्रारूप तैयार किया था उसमें 343 अनुच्छेद थे और 13 क्या थी? अनुसूची थी। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो चलिए आप लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा?
प्यारे मित्र, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी। अब देखिए, जो अम्बेडकर साहब थे, ये तो शुरू में चुनाव पूर्वी बंगाल से जीते थे। कहाँ से? पूर्वी बंगाल। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल किसका हिस्सा बन गया? पाक का हिस्सा बन गया। तो फिर अम्बेडकर साहब बम्बई प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़कर भारतीय संविधान सभा में क्या हुए? शामिल हुए थे। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय किस लिए किया गया था? हमने भी आपको समझाया था ना कि बन के तो तैयार कब हो गया था संविधान हमारा? 26 नवंबर को ही, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी को। तो ऐसा क्यों किया गया था, बताइए आप लोग। देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर दे पाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्यारे मित्र, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो उस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस। और पहली बार 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? मनाया गया था। तो 1930 को मनाया गया था। तो उस दिन को ताज़ा रखने के लिए, वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन था कि हमने पहली बार उस दिन को मनाया था। उस दिन को ताज़ा रखने के लिए, तरोताज़ा रहे वो दिन, तो इसीलिए संविधान को पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का उत्तर दे पाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने का सुझाव किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी।